वृत्त से कहते हैं। एक समतल में एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर बना बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। और जो निश्चित बिंदु होता है समतल में उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। और केंद्र से इस बिंदु पथ की जो दूरी रहती है उसको हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। जो निश्चित दूरी से समतल में हम निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर जो बिंदु लेते हैं उस दूरी को हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। और जो ये बिंदु पथ बनता है इसकी कुल लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। बिंदु पथ की जो लंबाई होती है उसको हम परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि का कुछ भाग वृत्त की चाप कहलाता है। अगर ये जो वृत्त की परिधि है इस पर अगर हम कोई दो बिंदु लें तो ये जो छोटा भाग होगा इसी को हम वृत्त की क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ये छोटी चाप है तो इसको हम बोल देंगे छोटा भाग है तो लघु चाप कहेंगे। और ए से बी तक ये बड़ा वाला जो भाग है वृत्त की परिधि का इसको हम कहेंगे दीर्घ चाप। अब अगला पॉइंट देखिए, वृत्त का अंत्य भाग वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। जो वृत्त के अंदर का क्षेत्र है, ये वृत्त की परिधि के जो अंदर का क्षेत्र है, पीला भाग जो है इसी को हम वृत्त का कहते हैं क्षेत्रफल। और वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अगर वृत्त की परिधि पर हम कोई दो बिंदु लें, जैसे एक बिंदु P और एक बिंदु Q, इनको मिलाते हुए जो हमने रेखा खींची है ये PQ, ये वृत्त का कहलाएगा जीवा। फिर अगला पॉइंट है, वृत्त का वह जीवा जो केंद्र से होकर जाता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। अगर हम एक ऐसा जीवा खींचे, वृत्त की परिधि पर ऐसे दो बिंदु लें, जैसे एक बिंदु C था एक बिंदु D था, C से D को मिलाते हुए अगर हम एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो केंद्र O से होकर जा रही है तो इस जीवा को ही हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं।